हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। आई एम सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड खुद की रक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। रात के समय में जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, क्या वो आपको याद कर रहे होते हैं? क्या उनकी टेंशन्स होती है? फ्यूचर के लिए उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली है? ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज इन दिनों कैसी रहती है। क्या होते हैं उनके थॉट्स रात में? टू ऑफ कप्स, द मून, प्यार के बीच में, डिसीजंस के बीच में झूल रहे हैं आपके पर्सन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपके संग एक यूनियन चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। आपके पर्सन इन दिनों ना बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। जभी भी रात होती है तो आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज़ बिल्कुल ही इम्बैलेंस में जाती है। एंड सबसे पहली चीज़ उनको यही क्लिक हो रही है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है। हम जिस तरीके से पहले कनेक्ट करते थे, जिस तरीके से हम बात करते थे, अब क्यों वैसा नहीं हो रहा है? हमारे बीच में जो दोस्ती जैसा बॉन्ड था, जो लाइट बॉन्ड था एंड बहुत ही फ्रेंडली एनर्जी रहती थी, वो अब ऐसी हो गई है जैसे ना हम एक-दूसरे के संग ना अनजान बनने लग गए हैं। ऐसा लगने लग गया है कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ एंड वो भी मुझे समझ नहीं पा रही है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके एंड उनके मन में रिस्पेक्ट है। कि आपके पर्सन को इन दिनों अपने रिलेशनशिप की खामियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लग गई हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी में है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना शायद आप इनसे कुछ भी शेयर नहीं कर रही हो, या आप इनके अगेंस्ट अब कुछ कदम उठाना चाहती हो, इनसे दूर जाना चाहती हो, आपकी एनर्जीज ब्लॉक लगने लगी है आपके पर्सन को। कभी कभार रातों में वो ये सोच रहे होते हैं कि आप इनसे कुछ छुपा रही हैं एंड इस चीज का ना आपके पर्सन को इल्यूजन होने लग गया है। उनको ऐसा लगने लग गया है कि शायद ना मैं अंधेरे में रखा जा रहा हूँ, ये मुझसे इतना प्यार नहीं करती है, इसकी लाइफ में कोई आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे चीट कर रही है। रात के समय में आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ, जो आपके जो पर्सन है ना, उनको ट्रस्ट इश्यू हो गया है। इनको बिल्कुल भी शांति नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि जब कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो ये अपने दिमाग में उस चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को क्रिएट क्यों कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो इतने कॉम्प्लेक्स है ना, ये टेंशन की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। इनको ज़िंदगी जीने से ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि ना लाइफ इतनी ईज़ी नहीं होती है, रिश्ते इतने ईज़ी नहीं होते हैं। ये पर्सन जो मुझे मिली है, कहीं न कहीं आपको वैल्यू तो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में इतनी चिंता करते हैं। एंड डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इनको सबसे ज़्यादा टेंशन जो इन दिनों रात में फ़ील होती है, वो ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आगे चल के क्या होगा मुझे पता नहीं, ये क्या चाहती है मुझे ये भी नहीं पता है। इस वजह से ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं एंड कहीं न कहीं आपके पर्सन की गलती ये है
कि ये चीज़ों को अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, फन लविंग नहीं है, टेंशन ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। जो मुद्दे अभी तक खड़े नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को इन्होंने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बीज की तरह बोना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, वो एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्होंने ना जो हौवा बना लिया है इस रिश्ते को, आपको हौवा बना लिया है कि इसको हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो उनकी ट्रू नेचर है ना, वो निकल के नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में इनको अब ऐसा लगने लग गया है कि ना, मुझे अपने आप को ना किसी और तरीके से दिखाना है, पोर्ट्रे करना है। तो ये जो है ना, वो आपको नहीं दिखाएँगे। इनको जो सही लगता है आपके लिए कि मेरा बिहेवियर ऐसा रहना चाहिए, तो मैं इसके संग ऐसे बिहेव करूँगा। तो रात में ना ये प्लान्स बना रहे होते हैं कि कल ना मैं इसके संग ऐसे बिहेवियर रखूँगा, परसों मैं इसको ऐसे इग्नोर करूँगा, तरसों मैं इसको मिलने के लिए बोलूँगा, फिर मैं इसको चेक करूँगा ये मेरे लिए तड़प रही है या नहीं। तो इस तरीके के गेम्स कहीं न कहीं आपके पर्सन खेलते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं न कहीं फाइनेंसेस की टेंशन रहती है। एंड इस चीज़ को एडमिट करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आपके पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो डेफ़िनेटली ये सोच रहे होते हैं कि रिलेशनशिप्स ना निभते हैं पैसे से। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं बहुत पावरफुल लगूँगा इसको, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो एक छवि का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है कि मैं ना अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करूँ इसके सामने कि ये मेरे को रेज़िस्ट ना कर पाए एंड ये अपनी ज़िंदगी मोड़ तोड़ के ये मेरे संग ही लगी रहे रिलेशनशिप में। इसकी जो एनर्जी है बहुत पावरफुल एनर्जी है, मतलब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, साक्षात सरस्वती की एनर्जी है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका सोचने का तरीका बहुत सही रहता है, सही क्या है, गलत क्या है वो आपको पता रहता है। आपका जो साइकिक स्किल्स है, आप महसूस कर पाती हो कि ये कब मेरे संग जेन्युइन है एंड ये कब जेन्युइन नहीं है, कि आपके ऊपर एक हायर पावर का हाथ है। आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो। उनको ऐसा लगता है कि आप ना चीज़ें छुपाती हो या जानबूझ के आप इनको पीछे लाने के लिए अपने कुछ ऐसे गेम्स खेलती हो, कुछ ऐसी बातें बोलती हो जो इनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है। तो कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये एक पज़ल है, एक गुत्थी है। इसको सुलझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। इस वज़ह से आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, मेजर आर्काना है। ये कार्ड यही दर्शाता है कि किसी तरीके का ना सीक्रेट रखा जा रहा है एंड ये सीक्रेट आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो इनकी जो एनर्जीज है उस सीक्रेट को दबाने में बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। एंड डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस कार्ड के संग 3 ऑफ कप्स आ गया है, तो सीक्रेट तो यही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली वो दूसरे लोगों के संग मिंगल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, बहुत नए-नए लोगों से बात करना चाहते हैं, नए-नए लोगों से मिलना चाहते हैं। तो आप जो इनको नर्वस करती हो ना, उस चीज़ को ये ऐसे ही कॉम्पेंसेट करेंगे। इनको अगर ऐसा लगेगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चाल खेल रही है, ये क्या ना साजिशें रच रही है, तो ये दूसरे लोगों के संग इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी बहुत लोगों के संग दोस्तियाँ हैं एंड डेफिनिटली आपको ये बताते भी होंगे कि वो मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तो कहीं न कहीं ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में इनके बहुत सारे प्लान्स बन रहे हैं। ये कुछ पिकनिक जाना चाहते हैं, पार्टी जाना चाहते हैं, उस बारे में ये प्लान्स बना रहे हैं अपने दोस्तों के साथ एंड इस बारे में ये आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, ये आपको आउट ऑफ द पिक्चर रख रहे हैं। आपको ये बताएँगे भी नहीं ये कहाँ घूमने-फिरने जा रहे हैं। तो आप कृपा करके शक मत करिएगा, बट डेफ़िनेटली मतलब ऐसा हो जाता है ना कि एक बंदर है, उसको थोड़ी-सी गुलाटी मारने की आदत है, तो वो थोड़ा-सा ये सब चीज़ें कर रहे हैं आपके पीठ पीछे एंड रात में ये चीज़ें इनकी चल रही होती हैं। यहाँ पे ना 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जो भी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, ये इसलिए नहीं छुपा रहे हैं कि आपको हर्ट करना चाहते हैं, ये अपने आप को आपसे ज़्यादा और पावरफुल दिखाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि मैं इसके कंट्रोल में नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि आप इनसे ज़्यादा पावरफुल हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है। बट दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो पर्सन है ना,
वो जो भी हरकतें कर रहे हैं सोशलाइजिंग की, पिकनिक की, पार्टिंग की, दूसरे लोगों के संग बातचीत रखना या किसी इंसान को हैंगिंग रखना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये ऑल आउट किसी के संग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली इनको अटेंशन बहुत अच्छी लगती है। इनको दूसरे लोग जब महसूस कराते हैं ना, हाँ, तुम में कुछ तो स्पार्क है, तुम में कुछ अलग बात है, तुम्हारी ना गर्लफ्रेंड बहुत ही लकी है, तुम उसकी लाइफ में हो। ऐसी चीज़ें सुनना, चापलूसी की तारीफ़ें एंड फेक तारीफ़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन का मन लुभा रही हैं इन दिनों। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो चीज़ें छुपाते हैं ना, वो आपकी डिक्शनरी में कंप्लीटली नो-नो है एंड आपने ये बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपने रिलेशनशिप में कि तुम भई ऐसी हरकतें मत करना। तो आपके पर्सन छुप के ऐसी हरकतें ज़रूर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएँगी। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ना, मतलब बहुत केओस फैला हुआ है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा लॉस फैला हुआ है रिलेशनशिप में एंड आपको कंट्रोल करने को नहीं हो रहा इस इंसान को। आप सोच रही हो कि ये मेरे से इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हो रहा है एंड मैं जो भी इसको समझाना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप को सिंपल रख, तो ये सिंपल क्यों नहीं रख रहा है। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब इनकी हरकतें आपके सामने आएँगी, तो रिलेशनशिप में ऐसा समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ कोलैप्स हो गया है। आपको इतना ज़्यादा दर्द हो सकता है या झटका लग सकता है, जिस वज़ह से आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। रात को बहुत सारी चिंताएँ इनको घेर के रहती है कि भई जो भी मैं कर रहा हूँ, इसको पता चल गया ना, तो हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़रूर ये लगेगा कि मैं इसको बिट्रे कर रहा हूँ। देखते हैं और कौन से थॉट हैं आपके पर्सन के रात में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ी-सी बचकानी एनर्जी है, रिलेशनशिप्स ना इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे फॉरगिव का कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ना रिलेशनशिप को एक नया रूप, एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। यहाँ पे ना ऐसा हो गया है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसे कपल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं एंड नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए प्यार तो है, बट दोनों एक-दूसरे के संग ना खेल खेल रहे हैं। क्लैरिटी कोई नहीं देना चाहता है, कम्युनिकेशन सही तरीके से कोई नहीं करना चाहता है एंड डेफिनिटली यहाँ पे आप दोनों की ईगो आगे आड़े आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि गलतियाँ मेरा पर्सन कर रहा है, तो मैं क्यों रिलेशनशिप फिक्स करूँ? अब इसको ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसको ही एफर्ट डालना पड़ेगा। आपके जो पर्सन है ना, इस वक़्त इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया है कि ये आपको डेफिनिटली ये फ़ील करा देंगे कि मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूँ। रात में आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि मैं कितना स्टक हो चुका हूँ, मैं अपनी पर्सन को क्लैरिटी भी नहीं दे पा रहा हूँ और मेरे को जो रिलेशनशिप उसके संग एन्जॉय करना है, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पर्सन बस समय काट रहे हैं, इनके पास और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको फेस करने की इनको हिम्मत नहीं हो रही है। एंड ये जो भी सीक्रेट आपके सामने आएँगे, आपके पर्सन उन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रखे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतना सिंपल था ना, शायद मेरे लिए उसके लिए वैसा इंसान बन जाना जो वो चाहती थी, जो वो देखना चाहती थी। एंड मेरी ही गलतियों की वजह से मैंने चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट कर ली हैं कि मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कॉल करूँ कि मैं इसको क्या समझाऊँ। आपके पर्सन ने गलती तो ऑलरेडी कर दी है एंड ये आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है या आ चुकी है एंड आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप महसूस कर रही हो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं जो इस रिलेशनशिप पे भारी पड़ जाएँगी, जो मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना रात में ये रियलाइज़ेशंस होने लग गई हैं कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए एंड ये सब चीज़ें ना आपके बिना बोले हो रही हैं। इनको खुद ही रियलाइज़ेशंस हो रही हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे मैं इसको कंप्लीटली एक सरेंडर की एनर्जी में लेके आऊँ। इसके पास जो पावर है ना, कहीं न कहीं थोड़ी-सी शैतानी थॉट्स भी हैं इनके दिमाग में कि ये इतनी पावरफुल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मुट्ठी में रहे, तो मैं इसको कैसे मुट्ठी में करूँ? एंड कहीं न कहीं उसके पीछे कोई कॉम्पिटिशन की एनर्जी नहीं है, लव की ही एनर्जी है।
एंड आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का बैलेंस क्रिएट हो जाए। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, इन्होंने जो भी किया है उनको समझ में आ गया है कि मैंने फ्लर्टिंग करी, मैंने इतने सारे लोगों के संग घूमा-फिरा एंड मेरे हाथ क्या आया? जिस पर्सन पे मेरा दिल आ चुका था, जिसके संग मेरा इतना लंबा बॉन्ड था, वही पर्सन मेरे संग आज नहीं है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस स्थिति को टैकल कैसे करूँ? तो आपके पर्सन इन दिनों बहुत कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कौन-सी ऐसी डार्कनेसेस हैं, कौन-सी ऐसी वीकनेसेस हैं, शैडोज़ हैं जो आपके पर्सन को डील करनी पड़ रही है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं कि आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया है इस स्थिति को लेके। उनको लिटरली इस तरीके से महसूस होने लग गया है कि उन्होंने खो दिया है। रात को ये बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं एंड ये ना कोशिशें कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि वो आपको कहीं न कहीं शांत कर पाएँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि भई अभी मेरा कम्फर्ट ज़ोन खत्म है। इस रिलेशनशिप में एक नया सूरज उग चुका है एंड अब मेरे को अलर्ट रहना है। अगर अब मैंने कोई ऐसी गलती कर दी तो अब मैंने इसको खोया ही खोया। यहाँ पे एंग्विश की एनर्जी भी आ रही है। आपके पर्सन के मन के अंदर ना एक फीलिंग है सॉरोनेस की, सैडनेस की। तो उनको पता है कि मतलब जो भी हुआ ना इनसे बहुत ज़्यादा बेख़याली में हुआ है। इन्होंने सोच समझ के ये चीज़ नहीं करी। ही उनको सिर्फ़ ना एक फ़ील गुड फैक्टर के पीछे ये भाग रहे थे। एंड अब इनको ये समझ में आ गया है कि अब मैं ही इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इनको ना ऐसी बहुत सारी रिग्रेट्स हो रही हैं कि मतलब मैं कितना पागल था, मैं कितना गधा था। मैंने ये सब चीज़ें क्यों कर ली? बहुत इरिटेशन की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन रात को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में जो इश्यू है ना वो आज तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, वो नहीं कर पा रहे हैं एंड ये बिल्कुल ही एक्सपोज़ हो चुके हैं। एंड आपके पर्सन को ना एक रिलीफ चाहिए। वो चाहते हैं आप ना उनको एक चांस दें, बिना जजमेंट के, बिना गुस्से के एंड ये जो भी आपको कहना चाहते हैं, जो भी इनकी रिश्ते को लेके, आपको लेके कंप्लेंट्स हैं, मैं एक बार उसको बोल दूँ, एक बार मैं उसको समझा दूँ, फिर मैं शांत हो जाऊँगा। तो इस बारे में भी इनको बहुत सारी रात को ना टेंशन्स आ रही होती है कि ये कब चांस देगी मुझे एंड कब शांति से सुनेगी। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन रात को क्या सोच रहे होते हैं, कैसी उनकी एनर्जीज़ रहती है, आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे भी, ये भी आपको इस रीडिंग में दिखाई देगा। सो आई जस्ट होप कि आप हील करें, खुश रहें, ज़्यादा गुस्से में ना रहें, टेंशन ना लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।